दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और जैसे कि 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण बचे हुए हैं, छठा और सातवां। और यदि 4 चरणों की बात की जाए तो पहले भी जैसे धांधली होती आई है। अगर ईवीएम की बात करें, अभी जैसे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था कि 267 ईवीएम भेजी गई थी, लेकिन उनमें भी एक ईवीएम कम है। ऐसा क्यों? और फिर दूसरी अगर खबर की बात करें तो चुनाव आयोग के द्वारा जैसे कि जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन आंकड़े जारी किए जाते हैं, लेकिन वो आंकड़े जिस दिन जारी किए गए उससे भी 2 या 3% बढ़ाकर दिखाए जा रहे हैं जो 4 चरणों के चुनाव हुए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई गई है। 24 तारीख को मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? संस्था कर क्यों रही हैं? तो इन पर लोगों की क्या राय है, मैं इस पर हम चर्चा करते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कर रहा है, पहले भी धांधली होती आई है और हम कहते हैं कि जी, आप भी दावा करते हैं कि 2024 के बाद या 3-4 साल में भी हमारी पार्टी या हम लोग काफ़ी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन मजबूत कैसे हो पाएंगे जब इस संस्था ढंग से काम नहीं करेंगी? तो आप मजबूत कैसे होंगे? सबसे पहले तो सुबोध भाई, मैं खबर इंडिया टाइम्स का धन्यवाद देता हूं और आपका बार बार साधुवाद देता हूं कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं। इस देश के अंदर आप देखेंगे कि संस्थाएं सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, एक कठपुतली का काम कर रही हैं। और आप ये देखिए, चुनाव आयोग हो या कोई और अन्य संस्थाएं, क्योंकि आजकल होता ये है कि भाई सही को सही अगर कहता आदमी तो उस पर मुकदमे दर्ज होते हैं। पर चलिए, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता और हम क्रांतिकारी लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिराव फूले की औलाद हैं, तो हम सच्चाई से कभी नहीं मुकरेंगे और ना अपना मुंह मोड़ेंगे, चाहे हम पे मुकदमे लग जाए, चाहे हमको फांसी दे दी जाए। संस्थाओं का जहाँ तक बात की जाए, चुनाव आयोग की बात है, तो आप देखें कि चौथे चरण का इलेक्शन होने के बावजूद भी चुनाव आयोग कहता कि मेरे पास प्रॉपर इसका डाटा नहीं है, जबकि हर चरण में इलेक्शन हो और साथ ही साथ उसकी पुष्टि होती है शाम को। चुनाव आयोग पे कोई डाटा इसका नहीं है। CJ चंद्रचूड़ ने भी कहा है कि भाई आप इसका रिकॉर्ड दीजिए, और चुनाव आयोग रिकॉर्ड देने को तैयार नहीं है। दिया भी तो 2-3% बढ़ा के उसको दिया गया है, और उसके बावजूद जो चीज़ें चल रही हैं, आप देखिए, इससे पहले जो चुनाव आयोग थे उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया। तत्काल में चुनाव आयोग अपनी मर्जी से सरकार उसको फिर नियुक्त कर देती है। तो जो संस्थाएं हैं, ये वो संस्था थी कि जो सरकार के दबाव में ना आने वाली संस्था थी। जो भी आयोग होता है, एक आयोग की पावर राष्ट्रपति के बराबर होती है, मगर आप देखो कि यहाँ सरकार के लोगों के दबाव में आके आयोग बन रहे, तो ऐसे काम नहीं चलता है। आयोग निष्पक्ष होता है और यहाँ निष्पक्षता कुछ नहीं है। और जिस तरीके से चलता रहा, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम ऐसी बात की पैरवी नहीं करते। मगर अगर यही सब चलता रहा तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कि दूसरे देशों में तख्ता पलट वाली जो प्रतिक्रिया होती है, उस तरीके का माहौल भारत के अंदर ना हो जाए। कई लोग कहते हैं कि जी हमें 400 पार हमें जाएंगे, हमें आप 400 सीट दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। इसी तरीके के जो बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये आ रही है, तो हम उनको साफ शब्दों में ये बता देना चाहते हैं कि तुम 400 पार तो छोड़ो भाई, तुम 500 ले आओ। और संविधान बदलने की बात जो तुम करते हो, संविधान के साथ अगर छेड़ाखानी की तो तुम्हारी नस्लें बदल देंगे। संविधान को हाथ लगाना, संविधान तुम्हारे बाप का खिलौना नहीं है, न तुम्हारे बाप दादाओं ने संविधान बनाया। संविधान हमारे बाप ने बनाया और उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। हम 85% लोग हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये लोग किसी गलत फहमी में ना रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। इनको संविधान के अगर ऊपर कोई जरा सी आँच आती है, छठी का दूध हम याद दिला देंगे। जी, तो जी मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे कि शुरू से धांधली होती आ रही है, इस तरह से नतीजे चेंज करा दिए जाते हैं, ईवीएम में गड़बड़ करके पहले से भी धांधली हुई है। लेकिन इस तरह से अगर हमारी जो अम्बेडकर विचारधारा पर चलने वाली पार्टियां हैं वो कमज़ोर होती रहेंगी तो किस तरह से मजबूत? जैसे सपोज करो, अगर मैं आज़ाद समाज पार्टी की बात करूं, भविष्य में इस तरह से ही धांधली होती रहेगी तो वो किस तरह से मजबूती पर आएगी? कैसे मजबूती पर लाएगी? देखिए सही से काम नहीं करेंगे। सुबोध भाई, पहली बात तो ये है कि वकीलों का एक बहुत बड़ा हुजूम ईवीएम को हटाने के लिए संघर्ष कर रहा था और बहुत तगड़ा प्रदर्शन वहाँ पर किया जंतर मंतर के ऊपर।
भाई चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी अपनी बात ईवीएम के ऊपर रखी और तभी चुनाव आ जाता है उसी बीच में। तो देखिए, सारे फैसले जो होते हैं, जितने भी नियम कानून बनते हैं, संसद के अंदर बनते हैं, सड़क पे कुछ नहीं बनता। तो इसीलिए संसद के अंदर जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हम अपनी बात को मजबूती से नहीं रख पाएंगे। तो हमने प्रदर्शन 1 से 2 दिन हमने भी किया, आज़ाद समाज पार्टी ने, और बाकी की जितनी राजनीतिक पार्टियां थीं, चाहे समाजवादी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, ये केवल और केवल आज मुझे ऐसा लगता है ये बात करते हैं कि हम संविधान को बचाएंगे, मगर संविधान के ऊपर काम ही नहीं कर रहे। ये केवल संविधान और मुसलमान दो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि भाई आप अब इनकी राजनीतिक रोटी चलती रहे। एक कहता है कि मुसलमान खतरे में है, दूसरा कहता है संविधान खतरे में है। ना तो ये मुसलमान को ही बचाने का काम कर रहे हैं, ना ये संविधान को ही बचाने का काम कर रहे हैं। अगर इनको संविधान बचाने की जरा सी भी बात होती तो आज चंद्रशेखर आज़ाद ना तो सांसद है ना विधायक है। उसके बावजूद भी बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े तानाशाह की पतलून गीली हो जाती है चंद्रशेखर आज़ाद के आगे। अगर चंद्रशेखर आज़ाद संसद में पहुंचते हैं, बाहर भारत का आज सबसे बड़ा संगठन आरएसएस के लोग भी उसके सामने बौने हैं। भीम आर्मी, आज पूरे भारत के अंदर भीम आर्मी का डंका बज रहा है, और भीम आर्मी इतना बड़ा संगठन है कि कोई गांव, कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां पर भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद को इन लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहिए था। जी जी जी, मुझे ये बताइए, 2 चरण बचे हुए हैं अभी, यदि आप जैसे कि संदेश देना चाहते हैं अपने समाज के लोगों को, क्या संदेश देंगे? मैं समाज के लोगों को यही संदेश दूंगा, और ये मैंने दिया भी है, कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा दे उस प्रत्याशी को वोट करे समाज, बहुजन समाज। और नेताओं को तो शर्म बची नहीं, नेताओं के अंदर शर्म नहीं बची। यदि चंद्रशेखर आज़ाद एक मजबूती से रोड पर लड़ाई लड़ता समाज की, उसको संसद में जाना चाहिए था। संसद में उसको जाने से रोका जा रहा, और लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। मैं बात करूं, हमारी बड़ी नेता नगीना की लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करती हैं, वहां पर उसको पैरासूट से उतरा उनका जो शहजादा है वो वहां पर जाता, और केवल वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलते, वो चंद्रशेखर के खिलाफ बोलते हैं। अखिलेश यादव 2-2 बार जाते हैं। तो भाई तुम कैसे संविधान को बचाओगे? संविधान के ऊपर तुम बोल नहीं सकते। तुम साथ में गठबंधन करने के लिए तैयार थे, और जैसे ही तुम्हारे पास नोटिस आता है ईडी का, तुम्हारी सारी अकल भंग हो जाती है, और तुम वहाँ पर जो है आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आज़ाद को हराने का काम करते हो, बार बार जा रहे हो। अरे भाई, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, तुमने गठबंधन नहीं किया। एक आदमी अगर संसद में चला भी जाएगा, 79 सीटों पे तुम जीतो ना यार। हमारे बहुजन समाज के लोग, खासकर जाटव कैटेगरी के लोगों ने ये कहा कि भाई मायावती जी को कमज़ोर करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी बना दी। अगर हम बात करेंगे विधानसभा के चुनावों में, तो जहाँ जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व था वहाँ पर हमने प्रत्याशी नहीं उतारे। जब चंद्रशेखर केसीआर से मिलने चले जाते हैं तो वो कहते हैं जी तेलंगाना में हमारा बड़ा अच्छा था मामला, वहाँ उसको कमज़ोर करने के लिए चंद्रशेखर चले गए केसीआर से मिलने। और आरएस प्रवीण जो वहाँ के थे, उन्होंने पूरा दबदबा बना रखा, तो वहाँ से हमने प्रत्याशी नहीं उतारा। हमारी भैया से बात होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और पहला नेता ऐसा है चंद्रशेखर आज़ाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद आम कार्यकर्ता से वो मिलते हैं। तो वहाँ बात हुई, हमने तेलंगाना में नहीं उतारा। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में बहुत बीएसपी का दबदबा है, वहाँ हमने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। मगर एक भी वोट नहीं आती, एक भी आपकी सीट निकल कर नहीं आती, उल्टा तेलंगाना से आरएस प्रवीण छोड़कर चले जाते हैं। तो अब इस बात को समझना पड़ेगा समाज को। जी जी। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है, जैसे कि अभी आप ही ने बताया कि इलेक्शन कमीशन, अब कैसे विश्वास किया जाए कि पार्टी का वोट नहीं आया या फिर धांधली हो गई? इस बात पर आप सहमत होंगे क्या? देखिए साहब, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती। माननीय साहब काशीराम ने कहा है कि सत्ता आपको कोई आसानी से नहीं देगा, आपको कोई राजपाट आसानी से नहीं देगा, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और आप संघर्ष कर ही नहीं रहे, तो कैसे आपको सत्ता मिलेगी? तो सत्ता आपको मांगने से नहीं मिलेगी। अच्छा, विधानसभा जो इलेक्शन हुए थे, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, तेलंगाना की बात करूं, राजस्थान की बात करूं,
तो इनमें आप क्या मानते हैं, इसमें धांधली हुई थी या नहीं हुई थी, हाँ या ना? देखिए, धांधली हर बार हो रही है, मगर हमारे नेता क्यों नहीं काम कर रहे भाई? अगर मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बात को कह दें कि चलो भाई समाजवादियों, ईवीएम नहीं चालू रहेगा, आप सभी इस रोड पे निकल जाओ। बहुजन समाज पार्टी के नेता हमारी कहते हैं, मैं कह रहा हूँ पूरे सड़कों पे आग लग जाएगी। और ये कहते भाई अनुशासन में रह के आपको प्रदर्शन करना, तो पूरा भारत बंद होगा। अगर कांग्रेस के राहुल गांधी और उसके मुखिया अगर ये कहते भाई ईवीएम के खिलाफ आपको प्रदर्शन करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कितने? जी जी, अब मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ठीक है। यदि इस बार धांधली होती है, जैसे सपोज करो ये लोकसभा के इलेक्शन है, यदि इस बार धांधली होती है, जैसे कि अभी डेटा बड़ा हुआ आया है और धांधली हो रही है, संकेत मिल रहे हैं, तो क्या सभी पार्टियों के साथ आज़ाद समाज पार्टी भी सड़क पर आएगी, भीम आर्मी सड़क पर आएगी? भीम आर्मी किसी पार्टी के साथ नहीं आएगी, भीम आर्मी सबसे पहले आएगी, आज़ाद समाज पार्टी पहले आएगी। कोई आए ना आए, हमारे नेता का काम है संघर्ष करना, और वो संघर्ष करता। कोई लोग नेता तो घर में से निकलते नहीं, वो तो भाई बरसाती मेंढक की तरह निकलते हैं। ये लोग तो निकलेंगे चुनाव में, और हमारा नेता तो 24 घंटे निकलता। और मैं आपको बता दूं, मैंने भी अपना पूरा मन बना लिया, क्योंकि मेरे 15 से 20 साल के कैरियर में सामाजिक काम करते करते मैंने आज तक कहीं पर भी किसी की कोई पर्ची सर्ची काटने काम नहीं किए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई अपनी शक्ति का निर्माण इन 15-20 सालों में हमने देखा कि अपनी शक्ति का निर्माण हमें खुद करना पड़ेगा। मैंने अपने कारोबार स्थापित कर दिए हैं। जैसे ही 1 से सवा लाख रुपए की मेरी आमदन साइड से होगी, नौकरी को मारूंगा लात और घर बार छोड़कर निकल जाऊंगा। और चंद्रशेखर से प्रेरणा लेकर आज की डेट में मैं समझता हूं कि 10 हज़ार चंद्रशेखर तो तैयार हो गए, और आने वाले समय में भारतवर्ष में लाखों चंद्रशेखर होंगे। और मैं 2 से 3 सालों के अंदर अंदर बिल्कुल रोड पे आ जाऊंगा और 24 घंटे समाज के लिए काम करूंगा, और देखता हूं कि फिर कौन हमारा क्या बिगाड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना था कि यदि संस्थाएं सही से काम नहीं करेंगी, यदि इलेक्शन कमीशन सही से काम नहीं करेगा, तो जितनी भी पार्टियां हैं जो बाबा साहब के मिशन पर चलती हैं, काशीराम साहब की विचारधारा पर चलती हैं, अब वो सड़क पर आएंगी, उन्हें सड़क पर आना होगा। और मैं यदि आज़ाद समाज पार्टी की बात करूं, तो अभी जैसे कि हमारे कमल भाई हैं, उन्होंने साफ कड़े शब्दों में कहा था कि सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी सड़क पर आएगी यदि धांधली होती है तो।